हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट इंजीनियर विष्णु कुमार आप सभी का इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वीके कॉमटेक 2000 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, लगातार हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहे होंगे। आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स की क्लासेस को कंटिन्यू लगातार देख रहे होंगे और अपने कोर्स को बरकरार आगे बढ़ा रहे होंगे। तो मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है एमएस वर्ड, जो कि 8वां चैप्टर है। आरएससीआईटी और कंपटीशन एग्जाम के लिए यह एक बेहतरीन, बहुत अहमियत रखने वाला टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम एकदम विस्तार से समझ के पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट्स को लेके चलेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड 8वां चैप्टर है अपना, और वर्किंग विद डॉक्यूमेंट्स ये अपना कंटेंट है। दूसरा, पहला कंटेंट हो चुका है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड, इंट्रोडक्शन हो चुका है उसमें, और स्ट्रक्चर भी हो चुका है उसमें। एमएस वर्ड की विंडो का स्ट्रक्चर भी हम उसमें कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखिए एमएस वर्ड की बैक टू बैक क्लासेस। ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं। वर्किंग विद डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट के साथ वर्क एमएस वर्ड में कैसे किया जाता है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के साथ वर्क करने के लिए, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के साथ वर्क करने के लिए बेसिक कमांड्स का उपयोग किया जाता है। मोस्टली बेसिक कमांड कौन कौन सी होती हैं अपनी, वो देखिए आप। होम टैब के अंदर जितनी भी कमांड्स होती हैं, जितने भी ग्रुप होते हैं, सारे सारे बेसिक अहमियत रखने वाले होते हैं। होम टैब एमएस वर्ड की एक मुख्य टैब होती है जो डेटा का, बेसिक डॉक्यूमेंट का बेस डिजाइन करने के काम आती है। ठीक है मित्रों, होम टैब को हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे और डॉक्यूमेंट पे वर्क करेंगे तो होम टैब के जरिए ही करेंगे। ठीक है मित्रों, अभी देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए देखिए, वर्किंग विद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के साथ एमएस वर्ड में वर्क करना है तो क्या करना पड़ेगा उसमें। देखिए, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के साथ कार्य करने के लिए होम टैब का उपयोग किया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण टैब है, अर्थात एमएस वर्ड की एक मुख्य टैब है। होम टैब एमएस वर्ड की मुख्य टैब होती है तथा इसे बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट टैब भी कहते हैं। मतलब अपने आप जब हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो अपने आप स्वतः ही स्टार्ट रहने वाली, एक्टिव रहने वाली टैब कौन सी है, होम टैब है। बाय डिफॉल्ट ओपन होने वाली टैब होम टैब है, जिसमें निम्न ग्रुप होते हैं। इस टैब के ग्रुप कौन कौन से देखिए इधर, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिट। इसके 5 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 5। कौन कौन से? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिट। इनके माध्यम से डॉक्यूमेंट की बेसिक डिजाइनिंग की जाती है डॉक्यूमेंट पर कार्य करने के लिए। अगर आपको एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट में वर्क करना है तो उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने से पहले, अर्थात उसको बनाने से पहले, हमें होम टैब का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इन टैब के, इन ग्रुप के माध्यम से, इन ग्रुप्स के माध्यम से हम होम टैब के माध्यम से बेसिक कंटेंट के माध्यम से डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर। इतना आप नोट आउट कीजिए। उसके बाद आप क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिट। क्या है सर ये, क्या है? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, क्या लिख दिया आपने बेटा? ये वो कंटेंट हैं जिनके माध्यम से एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट पर वर्क किया जाता है, डॉक्यूमेंट को एडिट, डिजाइन किया जाता है, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग की जाती है इन कंटेंट के, इन ग्रुप्स के माध्यम से। क्लियर बेटा? इन ग्रुप्स को आप नोट आउट कर लीजिए। इनको एक्सप्लेनली, एक एक इनको एक्सप्लेन विस्तार से आपको समझाते हैं। यहां तक इसको और नोट आउट करो एक बार। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। कर लिया? आगे देखिए। हाँ भाई, 5 ग्रुप बता चुका हूं मैं आपको। अब एक एक ग्रुप को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मित्रों, एक एक ग्रुप को अपन एक्सप्लेन करेंगे। पहला ग्रुप है इसका क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप। सर ये क्या काम आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप? ये बेसिक फॉर्मेटिंग करने के काम आता है। अब बेसिक फॉर्मेटिंग क्या होती है सर? बेसिक फॉर्मेटिंग क्या होती है सर, वो देखिए आप बेटा। बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में आता है यह ग्रुप, यह ग्रुप टेक्स्ट की, जो हम लिखते हैं, टाइप करते हैं कंप्यूटर में, उसको टेक्स्ट
कैरेक्टर अक्षर बोला जाता है। यह ग्रुप टेक्स्ट की बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है बेटा। अब बेसिक फॉर्मेटिंग कौन कौन सी सब, जैसे कि कट, शॉर्टकट की हो गई इसकी Ctrl+X। जैसे बेटा कॉपी, शॉर्टकट की हो गई इसकी Ctrl+C। जैसे पेस्ट, शॉर्टकट की हो गई इसकी Ctrl+V। फॉर्मेट पेंटर, इनका उपयोग, फॉर्मेट पेंटर एक अलग वर्ड में बता दूंगा। इनका आप जानते होंगे, कट मतलब कट करना, टेक्स्ट को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है। पुत्र किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+X का। कैसे? जब हम किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को रिमूव करते हैं, रिमूव बोले तो उसको हटाते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट को, जैसे कि मैंने काम सेलेक्ट कर लिया, अब इसको डिलीट करना, हटाना, तो Ctrl+X प्रेस करना पड़ेगा। CTRL दबाएंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल और X प्रेस कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्टेड टेक्स्ट को हटाने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है। लिख देता हूं मैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट को रिमूव करता है। कौन रिमूव करता है सर? Ctrl+X रिमूव करता है। Ctrl+X रिमूव करता है। Ctrl+C सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करता है। सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करता है। कौन? Ctrl+C। कौन? Ctrl+C। पेस्ट बेटा, पेस्ट, ये क्या करेगा? कॉपी टेक्स्ट को, जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया है उसको विजिबल करेगा। कॉपी टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। मतलब आपको दर्शाता है, दिखाता है कि ये टेक्स्ट कॉपी। जब आप कॉपी करोगे ना, सेलेक्टेड टेक्स्ट सेलेक्ट करके Ctrl+C प्रेस करोगे, आपको दिखाई नहीं देगा कि कॉपी हो चुका है, दो नहीं बन जाएंगे वो। जैसे कठुमर ये लिख दिया मैंने कठुमर उदाहरण के लिए, इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C प्रेस किया, तब नहीं दिखेगा। ऐसे नहीं Ctrl+C करते हैं आपको यहाँ भी कठुमर दिख जाए या फिर यहाँ कठुमर दिख जाए, नहीं दिखेगा। जब आप उस पे Ctrl+V प्रेस करोगे, Ctrl+V दबाओगे, पेस्ट करोगे, उसके बावजूद आपको डिस्प्ले होगा कि ये टेक्स्ट अपना कॉपी हुआ था। ठीक है भाई। सेलेक्टेड टेक्स्ट को विजिबल करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए Ctrl+V का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+V का उपयोग किया जाता है। इसको रिमूव कर देता हूं मैं। ठीक है भाई। फॉर्मेट पेंटर आप समझ लीजिए। फॉर्मेट पेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट इन MS वर्ड क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है बेटा। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर अपना फॉर्मेट पेंटर बहुत ही बेहतरीन अहमियत रखने वाला एक कंटेंट है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब बेटा टेक्स्ट की डिजाइन को कॉपी और पेस्ट करना, नथिंग, ये टेक्स्ट को कॉपी करता है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये टेक्स्ट की डिजाइन को कॉपी करता है, ना कि टेक्स्ट को। लिखा देता हूं एक बार एक लाइन में। इसका उपयोग टेक्स्ट की डिजाइन को कॉपी, इसका उपयोग टेक्स्ट की डिजाइन को कॉपी करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग टेक्स्ट की डिजाइन को कॉपी करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग। इतना आप नोट आउट कर लीजिए। क्लिपबोर्ड ग्रुप इज कंप्लीट। जो इसके अंदर कंटेंट ग्रुप्स कमांड्स होते हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं।
क्लिपबोर्ड के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। डिजाइन को कॉपी करेंगे तो शॉर्टकट की क्या होगी, डिजाइन को पेस्ट करेंगे तो शॉर्टकट की क्या होगी, और ये कैसे कॉपी पेस्ट करता है, क्या डिजाइन होती है, कैसा लुकिंग होता है, उसको अभी समझा देते हैं। इसको एक बार नोट आउट कीजिए। हाँ जी मित्रों, इसको नोट आउट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, इरेज करें, फॉर्मेट पेंटर को समझाएं। चलिए देखिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर को समझिए। एकदम आसान है जब तक इंजीनियर विष्णु कुमार आपके सामने है। इस प्लेटफॉर्म पर तब तक हमारी सेवा आपको मिल रही है, तब तक एमएस वर्ड आपको एकदम आसान लगेगा। आरएस लेवल से लेके कमीशन लेवल तक काम आएगा, ये गारंटी हमारी। इस नोट्स को बना लेना और उठा के देख लेना कमीशन में, अगर इसमें से प्रश्न नहीं आए तो गारंटी है। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग टेक्स्ट की डिजाइन को कॉपी करने के लिए किया जाता है। नथिंग है टेक्स्ट को। देखिए आप उदाहरण देखिए, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग मैं ले लेता हूं, इस ऑप्शन का उपयोग टेक्स्ट की डिजाइन को कॉपी करने के लिए किया जाता है। दोबारा लिख दिया मैंने, आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। इस ऑप्शन का उपयोग टेक्स्ट की डिजाइन को कॉपी करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट की डिजाइन को कॉपी कौन करेगा बेटा? फॉर्मेट पेंटर। और सर टेक्स्ट को कॉपी कौन करेगा? कंट्रोल सी। पेस्ट कौन करेगा? कंट्रोल वी। कट कौन करेगा? कंट्रोल एक्स। डिजाइन को कॉपी देखिए बेटा, अरे ये क्या है? लो भाई, हम अपने ही नाम की डिजाइन बना देते हैं। ये देखिए आपको डिजाइन, ये क्या है पुत्र? अरे ये क्या है रे पुत्र? डिजाइन टेक्स्ट है सर। क्या है? DESIGN, डिजाइन टेक्स्ट। ये क्या है? डिजाइन टेक्स्ट है सर। आपने इसको डिजाइन कर दिया, शैडो दे दी, कलर दे दी, इसमें अच्छे से इसको डिजाइन कर दिया है। ये एक डिजाइन टेक्स्ट बना दिया है आपने। एक सिंपल टेक्स्ट और बना दो सर। ये लो सर, ये के बना रहा हूं बेटा मैं, के बना दिया, के बनाया है, ठीक है। और के क्या है बेटा? एक सिंपल टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट, एक साधारण टेक्स्ट है, एक डिजाइन टेक्स्ट है। इस साधारण टेक्स्ट को डिजाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो इसकी डिजाइनिंग को कॉपी करना होगा और के ऊपर अप्लाई करना होगा। तो हमको के बाद में कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसा सर? ऐसा सर। देखिए बेटा, डिजाइनिंग करने के बाद में के कुछ इस तरीके से, इस ताजिए में आप लोगों को इस अंदाज में दिखाई देगा, जो अंदाज में आपको डिस्प्ले कर रहा हूं। ये क्या है? डिजाइन टेक्स्ट को कॉपी कर लिया सर, उसकी केवल डिजाइनिंग को कॉपी किया है, ना कि टेक्स्ट को। कभी कभी आपने देखा होगा, ट्रेंड चला था किसी जमाने में कि बच्चे हनी सिंह के जैसी कटिंग करवा लेते थे, साइडों में बाल है नहीं, बीच बीच में बाल खड़े बस थोड़े से 2-4। तो उन्होंने हनी सिंह के जैसी कटिंग करवाई है, ना कि वो हनी सिंह है। समझ रहे हो ना? कोई बंदा किसी के स्टाइल को कॉपी करता है तो बंदा उसके जैसा नहीं हो जाता है, वो बंदा नहीं हो जाता है। उसने केवल उसके स्टाइल को कॉपी किया है। वो बंदा एक यूनिक पर्सन है। एक जैसे यूनिक पर्सन दो नहीं हो सकते। ऐसे ही यूनिक फॉन्ट, ये यूनिक टेक्स्ट वी है। अब वी का के नहीं बन सकता, के वी के जैसा लुकिंग में आ सकता है। इसकी लुकिंग दोनों की सेम हो गई ना। तो ये क्या है? कॉपी, डिजाइन, अप्लाई। कॉपी, डिजाइन, अप्लाई। जो हमने डिजाइन को कॉपी किया था उसको अप्लाई कर दिया। अब फॉर्मेट पेंटिंग के लिए कॉपी करना है हमको, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, या फिर इसको कैसे करेंगे? इसको कॉपी करने के लिए डिजाइन टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जिस टेक्स्ट पे अप्लाई करना है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देंगे। फॉर्मेट पेंटर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और शॉर्टकट की से करना चाहो आप तो शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। शॉर्टकट की क्या है इसकी? देखिए आप,
कॉपी डिजाइन, कॉपी डिजाइन टेक्स्ट, डिजाइन टेक्स्ट को कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की हो गई नॉर्मल कंट्रोल सी है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर की हो जाएगी बेटा शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। और सर जी पेस्ट की डिजाइन पेस्ट, पेस्ट डिजाइन टेक्स्ट, डिजाइन टेक्स्ट को टेक्स्ट के ऊपर डिजाइन को पेस्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी बेटा, सेम चीज लिख दो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। डिजाइन टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करने की शॉर्टकट की हो गई शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। हाँ दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। फॉर्मेट पेंटर एक डिजाइन को कॉपी करने के लिए बनाया गया कंटेंट है कि हमको फॉन्ट ना मिले, टाइम लगेगा, उसमें कलर भरो, उसके साथ बॉर्डर लगाओ, उसके स्टाइल लाओ, है ना, तो टाइम लगेगा, उसमें साइज कम लगेगा, टाइम लगेगा। उसकी वजह तो डायरेक्ट आप सेलेक्ट करिए टेक्स्ट को, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे ओके कीजिए और सिंपल टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उस पर ओके कर दीजिए। जयराम जी ऐसा नहीं कर सकते तो डिजाइन टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद शॉर्टकट की दबाइए शिफ्ट कंट्रोल सी, फिर सिंपल टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, फिर शॉर्टकट की दबाइए शिफ्ट कंट्रोल वी। क्या हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो जाएगा, डिजाइन कॉपी होके पेस्ट हो जाएगी सिंपल टेक्स्ट पर। ठीक है भाई, ये अपना क्लिपबोर्ड ग्रुप इज कंप्लीट। ओके मित्रों, क्लिपबोर्ड ग्रुप अपना कंप्लीट हो चुका है। अब आगे अपना फॉन्ट ग्रुप पढ़ेंगे। कौन सा, फॉन्ट ग्रुप। उम्मीद करता हूं आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, जितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। और जो मेरा मित्र इस प्लेटफॉर्म पे नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी आरएससीआईटी क्लासेस से संबंधित नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। हमारी पर डे एक डे छोड़ के एक डे आपको क्लास मिलती रहेगी शाम को 6 और 7 बजे के मध्य में। ठीक है मित्रों, तो लगातार क्लासेस को देखते रहना और नोट्स बनाते रहना। अभी इसको आप यहां तक नोट आउट करो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन फॉन्ट ग्रुप स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई देखिए, फॉन्ट ग्रुप इज इंपॉर्टेंट ग्रुप, किसके माध्यम से, डॉक्यूमेंट में बेसिक टेक्स्ट डिजाइनिंग के माध्यम से, है ना बेटा। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की बेसिक डिजाइनिंग करनी है आपको, तो फॉन्ट ग्रुप सीखना अति आवश्यक है। डॉक्यूमेंट में बेसिक टेक्स्ट डिजाइनिंग का कार्य करना है तो फॉन्ट ग्रुप सीखना अति आवश्यक है। सिखा दीजिए सर, आ जाइए सर, सीखिए। इस ग्रुप के माध्यम से एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में बेसिक टेक्स्ट डिजाइनिंग की जाती है। सीख गए, किसके माध्यम से, फॉन्ट ग्रुप के माध्यम से। क्या किया जाता है, टेक्स्ट की, जैसे कि रिपोर्ट टाइपिंग करते हैं, लेटर टाइपिंग करते हैं, बुक टाइप करते हैं आप, तो उसमें सभी अक्षर सेम थोड़े होते हैं, छोटे बड़े, डार्क बोल्ड, है ना, डार्क हल्के लाइट, नीचे अंडरलाइन। तो उनको डिजाइन करने के लिए बुलेट्स लगाते हो आप, नंबरिंग लगाते हो, अंक देते हो उनको आगे। ये सारी डिजाइनिंग आपको किस में देखने को मिलेगी, फॉन्ट ग्रुप में देखने को मिलेगी। नंबरिंग और वो तो आपको मिलेगा पैराग्राफ में, लेकिन आपको बाकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और हाईलाइट, टेक्स्ट का कलर करना है, टेक्स्ट को कलर, टेक्स्ट को हाईलाइट और टेक्स्ट का केस चेंज करना है, तो आपको होम टैब के फॉन्ट ग्रुप का उपयोग करना पड़ेगा। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक मिलेगा बोल्ड का, किसका मिलेगा सर, बोल्ड का। बोल्ड का सिंबल होता है बेटा बी, क्या होता है, बी। एक मिलेगा इटैलिक का, किसका, इटैलिक का सिंबल होता है आई, इटैलिक, इटैलिक। दूसरा एक मिलेगा आपको यू का सिंबल, जो होता है अंडरलाइन का, किसका होता है, अंडरलाइन का। और एक मिलेगा आपको सिंबल ए बी सी और सिंगल लाइन से कटा हुआ, इसको बोला जाता है स्ट्राइक थ्रू। क्या बोला जाता है पुत्र, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है सर। और क्या मिलेगा सर, एक्स पे घात नीचे भी लेके आपको लगी हुई, इस सिंबल को कहेंगे आप, इस सिंबल को कहेंगे आप सबस्क्रिप्ट। क्या कहेंगे, सब स्क्रिप्ट, क्या कहेंगे, सबस्क्रिप्ट।
और एक्स पे घात ऊपर लगी मिलेगी। इस सिंबल को कहोगे आप सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहोगे? सुपर, लिख देता हूं बेटा मैं, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट, टेक्स्ट पे पावर ऊपर है सुपर स्क्रिप्ट, टेक्स्ट पे पावर नीचे है सबस्क्रिप्ट। और ये सिंबल मिलेगा आपको एक साइज इंक्रीमेंट, साइज को बढ़ाएगा ये, साइज इंक्रीमेंट, साइज इंक्रीमेंट। एक सिंबल मिलेगा आपको बेटा छोटा सा ए, और ये नीचे की तरफ मिलेगा, पॉइंट नीचे की तरफ। इसका मतलब है साइज डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। साइज इंक्रीमेंट, साइज इंक्रीमेंट और साइज डिक्रीमेंट। उसके बाद में एक कैपिटल ए मिलेगा, एक स्मॉल ए मिलेगा। इसका मतलब होता है केस चेंज। देखो कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में चेंज कर रहा हूं मैं, स्मॉल को कैपिटल लेटर में, तो केस चेंज हो गया, केस चेंज, केस चेंज। केस चेंज। एक मिलेगा ऑप्शन आपको क्लियर, ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग का, ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग का। इरेजर का सिंबल मिलेगा, ये लिखा हुआ है ऐसे, ये मिलेगा आपको ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब है जो भी आपने टेक्स्ट पे डिजाइनिंग की है उस डिजाइनिंग को झट से मटिया मैदान कर देना, झट से मिटा देना, उसके लिए आपको ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग करना पड़ेगा। बट उससे पहले आपको एक चीज समझा दो बेटा, मैं कंप्यूटर में कोई भी डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अपने जहन में उतार लेना इस बात को कि टेक्स्ट पे कोई भी डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो उससे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। क्या करना है पुत्र? सेलेक्ट करना है। क्या करना है? सेलेक्ट करना है। क्यों सर सेलेक्ट क्यों करना है? बिना सेलेक्ट किए काम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि बताया गया है कि कंप्यूटर के अंदर आईक्यू लेवल 0% होता है, अर्थात उसमें बुद्धिमत्ता 0% होती है। कंप्यूटर इज डिपेंडेंट ह्यूमन बॉडी, कंप्यूटर आदमी पे डिपेंड करता है, मानव पे डिपेंड करता है। तब तक हम उसको निर्देश नहीं देंगे वो नहीं चलेगा, हम उसमें बूट बटन प्रेस नहीं करेंगे नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर माइंड नहीं है। ठीक है बेटा, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0% होता है, इसलिए उसको सेलेक्ट करके बताना पड़ेगा कि इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है या इस टेक्स्ट को कलर्ड करना है, इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इसको इटैलिक करना है, इसको अंडरलाइन करना है, या फिर इस टेक्स्ट के ऊपर घात लगानी है, या फिर इस टेक्स्ट के नीचे घात लगानी है। उसको सेलेक्ट करके बताया जाता है कंप्यूटर को, तब जाके वो काम करेगा, अदरवाइज खुद के मन से काम नहीं करेगा। ठीक है मित्रों, एक बार इसको यहां तक आप नोट आउट कीजिए। हाँ तो इसके और ऑप्शंस देखिए आप, ये वाला मिलेगा आपको ऑप्शन जिसका उपयोग किया जाता है टेक्स्ट कलर के लिए। टेक्स्ट कलर के लिए आप कहोगे सर COLOUR होता है कलर, नहीं, वो कंप्यूटर के लिए नहीं होता, अपने लिए सही है लेकिन कंप्यूटर के लिए ये सही है, COLOR, यही फॉन्ट एक्सेप्ट करता है। टेक्स्ट कलर किसमें किया जाएगा? फॉन्ट ग्रुप में किया जाएगा। ऐसे मिलेगा आपको टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है, क्या हो चुका है? हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट एंड ETC, और भी ऑप्शन है इसमें। ये ऑप्शन आपको फॉन्ट ग्रुप में मुख्य रूप से ये ऑप्शन जो मैंने बताया मुख्य रूप से ये ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। इट्स इंपॉर्टेंट RSAT टू कंपटीशन, इट्स माई गारंटी 100%। इससे बाहर आपको फॉन्ट ग्रुप से नहीं मिलेगा। अगर फॉन्ट ग्रुप से क्वेश्चन पूछता है, RSAT से मतलब नहीं है, कंपटीशन में भी पूछता है ना फॉन्ट ग्रुप से, तो आपको यहां से मिलेगा, यहां से कंटेंट मिलेगा आपको। ये बेसिक आप पढ़ लेना। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड का मतलब टेक्स्ट को डार्क करना होता है, इटैलिक मतलब टेक्स्ट को तिरछा करना होता है, अंडरलाइन मतलब टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लगाना होता है, एक अंडरलाइन रेखा खींचना होता है,
स्ट्राइक थ्रू मतलब होता है कि किसी अक्षर को, किसी लेटर को मध्य से एक रेखा के माध्यम से काटना क्या कहलाएगा? स्ट्राइक थ्रू। आगे पूछता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के पावर नीचे लगाई गई है, जैसे कि H2O, मैं कोई रिएक्शन लिखता हूं, साइंस की रिएक्शन लिखता हूं बेटा, अभिक्रिया लिखता हूं, तो उसमें पावर्स नीचे आती है और ऊपर भी आती है। नीचे आने वाली पावर क्या कहलाएगी बेटा? नीचे आने वाली पावर सर सबस्क्रिप्ट कहलाएगी, और ऊपर आने वाली पावर क्या कहलाएगी सर? सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगी। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल बराबर। सर कंट्रोल बराबर मतलब सब लोग बराबर, नीचे रहने वाले सब लोग बराबर होते हैं, इसलिए कंट्रोल बराबर। और ऊपर उठना है, मान लो कि 100 से आपको ऊपर जाना है, तो उसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा ना। ऐसे ही इस वाली घात में तो कंट्रोल बराबर मतलब सब नीचे रहने वाले लोग बराबर होते हैं, तो सबस्क्रिप्ट हो गया। कंट्रोल बराबर मतलब सबस्क्रिप्ट, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस, उसको ऊपर उठाना है तो प्लस करना पड़ेगा नहीं, तो ऊपर वाली घात सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है सर? कंट्रोल शिफ्ट प्लस का उपयोग किया जाता है। केस चेंज यहां तक हो गया। इंक्रीमेंट साइज इंक्रीमेंट, साइज बढ़ाना है तो टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए और इंक्रीमेंट साइज को इंक्रीमेंट करने के लिए क्लिक कीजिए, उस पर इंक्रीमेंट हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट आपको फॉन्ट साइज पता होना चाहिए, 11 होता है। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम पूछे तो कैलबरी होता है। कौन सा होता है? कैलबरी होता है। पूछा जाता है बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में फॉन्ट कौन सा होता है? कैलबरी होता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 11 पॉइंट होता है। कितना पॉइंट होता है? 11 पॉइंट होता है। उसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है किसके अकॉर्डिंग? साइज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग। केस चेंज ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये केस चेंज है बेटा। केस 5 प्रकार के मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा अगली क्लास में, अभी आप इतना ही देखिए। केस चेंज 5 प्रकार के हैं, जैसे कि सेंटेंस केस हो गया। सेंटेंस केस में पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी छोटे होते हैं। सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस और ईच अदर कैपिटलाइज केस, ये 5 केस है अपने। उसके बाद में ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग बता चुका हूं आपको कि टेक्स्ट की डिजाइनिंग को, जितना टेक्स्ट आपने डिजाइन किया है, सजाया है, दजाया है, उसकी 1 मिनट में धज्जियां उड़ानी हो आपको, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। चुटकियों में धज्जियां उड़ जाएंगी, टेक्स्ट अपना सिंपल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट साइज उसकी 11 पॉइंट हो जाएगी, फॉन्ट उसका कैलबरी हो जाएगा। क्या करने पर? सेलेक्ट करके ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग करने पर। ठीक है बेटा, आगे देखिए। टेक्स्ट साइज कलर, टेक्स्ट में कलर भरना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आपको उससे पहले उसको सेलेक्ट करना है, तत्पश्चात आप उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बेटा। टेक्स्ट हाईलाइट, जैसे कि आप पढ़ते हो हाईलाइट मार्कर के माध्यम से, तो टेक्स्ट को आप हाईलाइट भी कर सकते हो। एक बार इसको नोट आउट, हाँ भाई, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और समझ लीजिए स्टूडेंट्स, है ना। एकदम बढ़िया समझाने की कोशिश की है मैंने आपको, जितना मैं दे सकता हूँ 100% दिया है बेटा। और कल इनको आप ढंग से एक एक करके मैं लिखा हुआ है थ्योरी, चिंता मत कीजिए, एक एक पॉइंट की थ्योरी लिखा दूंगा। और बोल दिया मैंने इसमें भी, आप वीडियो में से भी देख के लिख सकते हो। अदरवाइज आपको कल नेक्स्ट क्लास आएगी, कल नहीं परसों नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें से इसकी थ्योरी आपको लिख लेनी है। उम्मीद करता हूं जो एक्सप्लेन किया है वो आपके समझ में आया होगा, और इसकी थ्योरी लिखाऊंगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए हमें समय इजाजत देता है, इतना ही है। समय हमें बुला रहा है कि भाई आज इतना ही सफिशिएंट है, फिर आप नेक्स्ट क्लास में मिलिएगा। तो हम चलते हैं मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी मेरा भाई इस चैनल पे नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमें आपसे सपोर्ट मिल सके। और सेशन को लाइक कर देना, एकदम अच्छा लग रहा हो तो एकदम बेहतरीन तरीके से हमें सपोर्ट मिल सके बेटा, ताकि आपको इससे रिलेटेड संबंधित और भी बेहतरीन क्लास मिल सके। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, समय हमें नहीं देता है ज्यादा करने की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, चलते हैं। जय हिंद।